क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं? अब बताओ। मैम। यस मैम हो रहा। हाँ मैम हाँ। मैम मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था, सही था क्या? प्रोसेस तो ठीक लग रहा था, मैंने देखा नहीं कैलकुलेशन एग्जैक्टली था क्या। मैम मैंने 2 बार कैलकुलेशन चेक किया है, मेरे हिसाब से तो सही ही है मैम, तब मैंने 1/7 में तुम रूट हटाए हो या ये पहले बताओ मुझे। मुझे वही भेजा। जब मैम 1/√7 जो आप लिखे हैं, सॉरी 1/√, से हाँ, जो डिनोमिनेटर में टर्म है 7 यस से मैम। मल्टीप्लाई करके, वो 7 के ऊपर से रूट हटा दिए हो तब लिखे हो, फिर या फिर एक ही बार 7 लिखे हो तुम, तो वो हटा के लिखे हो या कैसे लिखे हो ये बताओ पहले। मैम वो जो 5.67 इंटू 138.87 को एक ही साथ बाई में 7 कर दिए हैं। हाँ तो बाई में 7 जो किया आप बात, तो वहाँ पे 2 7 था ना, तो यस मैम, एक ही 7 लिखे हैं। गलत है, क्योंकि वो दोनों 2 होना चाहिए, और अगर आप एक सिंगल 7 लिख रहे हैं तो रूट हट जाना चाहिए था उसमें से। मैम अगर सिंगल 7 लिखेंगे तो रूट हट जाएगा। हाँ 7 से रूट हट जाएगा, ऐसे ओवरऑल रूट है ना, है ना। मैम आवाज कट रहा है आपका। मैम देखो वहां पे 7, एक मिनट रुक जाओ, जो टर्म तुम लिखे हो वो है अंडर रूट समथिंग, अंडर रूट जो भी है 1/7 इंटू समथिंग है, ठीक है, इंटू समथिंग, फिर है 1/√7, सॉरी 1/7 रूट के अंदर है ही ये, इंटू समथिंग, तो आप इसको कॉमन 7 लिखेंगे। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दोनों भी तो आपस में मल्टीप्लाई होना चाहिए, और अगर ये आप मल्टीप्लाई मैम नहीं, मल्टीप्लाई कैसे होगा? अगर कॉमन लेते तो दोनों में से एक ही रहेगा ना कोई। मल्टीप्लिकेशन में कॉमन अगर दोनों में से लेते तो एक ही बचे। ये अलग टर्म है वेरिएशन का, ये अलग टर्म है वेरिएशन का, तो कॉमन क्यों ले रहे हो तुम? मल्टीप्लिकेशन में कॉमन मैम क्या? आप ही तो बोल रहे हैं। नहीं तो अगर आप ही बोल रहे हैं ना कि अगर कॉमन लेंगे तो दोनों में से एक आ जाएगा, अगर कॉमन नहीं तो लेंगे दोनों में तो से दोनों का अगर गुना होगा, 7, अगर कॉमन तो लेंगे तो एक ही है। 7 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, कॉमन टर्म नहीं आ रहा है यहाँ पे, 7 इंटू 7 है, इसलिए यहाँ से रूट हट जाएगा, 1/7 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट जो होगा, ये टर्म आप जहाँ मल्टीप्लिकेशन में रखे हो, दिस टर्म एंड दिस टर्म, यस मैम, वो रहेगा। वो दोनों रह जाएगा। यस मैम, ये दोनों रह जाएगा। हाँ तो ये 1/7 से रूट हट जाएगा ना, ये कॉमन लेना, यस मैम, तो हट ही जाएगा ना। कॉमन लेना थोड़ी हुआ, ये तो एक तो multiply करना ही हुआ ना, 7 इंटू 7 49 होता है, रूट हटाना। रूट यस हटा, तो कॉमन टर्म कहाँ आता है, कॉमन वर्ड तो इसके लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, दिस इज द यस प्रोडक्ट। यस मैम। मैम आपने क्वेश्चन भी नहीं भेजे कोरिलेशन के। जो कोरिलेशन का क्वेश्चन था उसका बनाओ तो पहले, वो सारा बन रहा है, तो मैम 2 ही क्वेश्चन ही था, वो तो बन गया है। 3 क्वेश्चन था, उससे पहले हाँ वाले 3 एक्सरसाइज में था भी क्वेश्चन था। मैम, फर्स्ट वाला तो सॉल्व ही था। तो आप उसको उस मेथड से सॉल्व कर रहे हो, बताओ, तो वो अलग मेथड था। हाँ तो मैम 3 ही क्वेश्चन हुआ ना टोटल। हाँ तो कितना सॉल्व करेंगे एक ही मेथड पे रिपीटेडली, बताओ। ये 1/7 आ गया, अंकित ऐसा किए थे तुम या नहीं, ये पहले बताओ, तब तो पता चलेगा आंसर गलत है या नहीं। क्या था? अब कहाँ चले गए अंकित, स्पीक अप। नेटवर्क इशू है क्या, बताओ, क्यों नहीं बोल रहे हो? इस पूरे प्रोसेस में मुझे वही मिसिंग टर्म 7 दिखा, जो कि आप यस मैम। मल्टीप्लाई ऐसा नहीं किया है ना आपने, 7, वैसे मैम उसका लगता है नेटवर्क इशू है। √7 अगर हटा दिए होंगे तो बन जाएगा, अदरवाइज फिर गड़बड़ होगा। मैम हटा दिया था, वो हमको भेजा था क्वेश्चन। तो कैलकुलेशन करने के बाद उतना आ रहा है, यस मैम। ओके। 57.67 इंटू 1.28, जरा मल्टीप्लाई करो तो रुचि आप, मैम 57.67 इंटू 1.28, सॉरी 128.84, किससे किसको करना है मैम?
लिखो 57.67 57.67 into into 128 128.84. 0.884 हाँ 128.84 7,430 आवाज आ रही है 20. अब? 7,100 7,430 30.20. 130.3 हाँ 7430. अगर इसको डिवाइड करना है दिस टर्म इज बीइंग डिवाइडेड बाय गलत है कहाँ कृष्णा कहाँ हटाया हुआ है अगर इसको मैम डिवाइड 7 1 नहीं होगा, 7430 होगा, 1 नहीं होगा. 7 मैम क्या 743 कैलकुलेट करने के लिए बोल रही हैं? चलो क्या मैम मैम कनेक्टेड ही था जो लिखी हो तुम r इज इक्वल टू मैम हाँ बोलो एक मैम मिनट आवाज नहीं आ रहा है। इसकी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रहा है पहले वो बंद करो तो चलो ये मैं बोलूँ अब? एक मिनट रुक जाओ स्क्रीन विजिबल है देखो तो यस मैम विजिबल यस है। मैम है. चलिए ये देखिए ये जो सॉल्यूशन लिखा है वो 57.67 इंटू 1.138 है या 28 है मैम 138.84 है। अच्छा 138.84 है को मल्टीप्लाई किया यहाँ जो 7 लिखे हो ये 7 यस क्यों लिखे हो यहाँ 7 इंटू 7 दो 7 था ना और अगर यहाँ 7 लिखे हैं आप तो क्या रूट यहाँ रूट ये जो 7 इंटू 7 था यस इसको मैम। 7 कैसे कर दिए बताओ तो पहले रूट हटाया हो इस पर से मैम मैम रूट हटा के तो साइड में लिखे ही है ना मैम 33.82। 33.82 यस मैम देखिए वहाँ इसके साइड में जो मैंने लिखा है ओह माय गॉड 16 मेरी बात पहले सुनो ध्यान से इस 7 से रूट हटाए हो या नहीं ये पूछ रहा है जो 7 इंटू 7 को आप सिर्फ 7 यहाँ लिखे हैं किस लॉजिक पे रूट रिमूव करने के बाद या फिर ऐसे ही बस लिख दिए फिर से डिस्कनेक्ट हो गया क्या नो और मैम। मैम इंटू करने पे तो अलग आ रहा है इसको 57.67 और इंटू 138.84 को. अगर मल्टीप्लाई करेंगे 138.84 को जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 11.43 तो आने से रहा वो तो कभी नहीं आएगा बिकॉज दिस इज 138 57 है अगर इसको इंटू करेंगे तो आएगा 8006.90. ठीक है उस टर्म को डिवाइड करो 49 से 49 से. 57.67 into 138.84 that is equal to 8,000 something. This being divided by 49. So 163.4. 163.40. ठीक है इसको अंडर रूट करिए अंडर रूट 163. that is 12.78 ये आएगा यस मैम. रूट हटाएंगे तो ठीक है समझे अंकित क्या कर रहे हो ये आप गड़बड़ कर रहे हो 7 नहीं होगा यहाँ 49 होगा ठीक है यहाँ आपने 7 जो खुद से रिमूव कर दिया है ना वो नहीं हो सकता रिमूव कर रहे हो तो क्या करोगे पूरा का पूरा 7 बाहर करो ऊपर भी 1/7 है नीचे भी 1/7 है कैंसिल कर सकते हो लेकिन उस 1/7 में रूट का कोई रोल नहीं होगा बिकॉज दोनों टर्म का मल्टीपल है तो रूट 2 इंटू 2 अगर रूट में हो तो क्या लिखते हो रूट के बाहर 2 लिखते हो ना उसी तरह 1/7 और 1/7 रूट के अंदर है तो आप उसको बाहर 1/7 लिखेंगे बट वहां रूट हट जाएगा ठीक है लेकिन आपने यहाँ क्या किया है इतने मल्टीपल को आपने 7 से डिवाइड कर दिया है इस टर्म को 7 से नहीं 49 से डिवाइड करना है अंकित और कौन बोल रहे थे जो उनको क्वेश्चन भेजा गया था देखो तो कैलकुलेशन कहाँ किया हुआ है वैसा है क्या
नो मैम, नहीं है दूसरे मेथड से है। मेथड। तुम लोग ना बहुत अजीब बोलते हो। मेथड वर्ड कैसे इस्तेमाल हुआ, मेथड कैसे पलट गया? जो मेथड है वो वही फिक्स मेथड है। अब 1/7 इंटू 1/7 का आप 7 लिख दे रहे हैं, इसमें कौन सा लॉजिक और कौन सा मेथड चेंज हो गया? वो एरर है, वो मिस्टेक है, मेथड चेंज नहीं है। क्या बताइए? सो आंसर यहाँ जो आएगा दैट इज 12.78 और आपके पास न्यूमरेटर में 16.48 है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 12.78 आ रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि न्यूमरेटर ज्यादा और डिनोमिनेटर कम कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ पहले। अंकित, आवाज आ रही है आपको मेरी? इज देयर और नॉट? है ही नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया। अंकित, ये शायद ना। अंकित, एम आई ऑडिबल? अंकित, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। इस क्वेश्चन में ना और भी कुछ गड़बड़ है इसके सिवा भी, बिकॉज वैल्यूज आपका वन मोर देन वन आ रहा है और मोर देन वन वैल्यू कोरिलेशन का नहीं हो सकता। करके देखो तो बाकी लोग अभी इसको सॉल्व, क्या आ रहा है? इसी क्वेश्चन को मैम। हाँ, सेम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए तो। डेटा बस नोट करो 1 3 4 5 7 8 10। बाकी कुछ कॉपी मत करना क्योंकि सब गड़बड़ हो जाएगा फिर। वन 3 4 5 7 8 and 10। And second is 2 6 8 10 14 16 20। अंकित, आवाज आ रही है मेरी? एंड कृष्णा, यही दोनों बोल रहे थे ना। बताओ क्या गड़बड़ किया है, देखो कहाँ गड़बड़ है, सॉल्व करो, बताओ। One 3 4 5 7 8, एक मिनट। वन 3 4 5 7 8। 1 3 4 5 7 8 and 10। This is the value of x and y is 2 6 8 10 14, 2 6 8 10 14, 2 6 8 10 14,
1620. दोनों का मीन बताइए तो क्या आ रहा है अभी जो कैलकुलेट कर रहे हैं? मीन सही है, पहले तो वो चेक कर लो, देन फर्दर कैलकुलेशन करना। .42 ओके, 5.42 मीन आ जा रहा है। x bar is equal to 5.42. y bar is equal to 10.85 आएगा y बार इक्वल टू 10.85। ये तो सही है, बाकी का कैलकुलेशन में फिर कुछ गड़बड़ किया हुआ होगा। नेक्स्ट कॉलम देखो, x i माइनस x बार क्या आ रहा है, दैट इज माइनस, पहले तो हो जाए माइनस 4.42 4.42 माइनस 2.42 उसके बाद माइनस 4.42। हाँ नेक्स्ट माइनस 2.42 माइनस 2.42 माइनस 1.42 माइनस 1.42 माइनस 0.42 0.42 1.58 5 है ना, देन 1.58 हाँ 1.58 58 यस मैम नेक्स्ट 2.8 2.8 हाँ हाँ क्या होगा, 58 होगा ना। एक मिनट घटा रहे हो, 42 घटा रहे हो, एक मिनट मैम 8 माइनस 2.58 हाँ 2.58 होगा नेक्स्ट 4.58 होगा 4.58। चलो ठीक है, इसका क्रॉस वेरीफाई कर लें क्या आ रहा है। सेकंड में आपका जो आया है 4.58 2.58 1.58, हाँ ठीक है, ये तो भी ठीक है। नेक्स्ट बाय माइनस 8.85 नेक्स्ट में आ रहा है आपका कॉलम, चलो ये तो मैंने इधर लिख दिया, यहाँ पे बताओ क्या है, माइनस 8.85 इधर हम लिख देते हैं, ठीक है। माइनस 8.2 85 है और 10 है, ओके, माइनस 8.85 6 है, देन 10 4.8 मैम माइनस 9.85 होगा 2 है ना, तो 10 से 2 ठीक है, माइनस 8 ही होगा ना हाँ यार, तो कितना होगा 8 हाँ 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 सही है सॉरी सॉरी उसके बाद माइनस 4.85 4.85। नेक्स्ट 8 माइनस है माइनस तो 2.85 माइनस 2.85 उसके बाद माइनस 0.85 0.85 3.15 3.15 3.15 5.15
5.15 5.15 9.15 इतना तो हो गया। ओके 9.15 चलो ठीक है। थ्री पॉइंट वन फाइव लिखा था इसमें 3.15 ओके माइनस 0.85 ठीक है। अब कैलकुलेशन करके देखो क्या आ रहा है। ये इतना तो करेक्ट है इनका यस मैम। जो भी किया है। अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, इसी में चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। चलो ये अगर बेसिक वाला गलत नहीं है तो बाकी गलत होने का चांसेस खत्म हो जाता है। अब इधर जो होगा मल्टीप्लिकेशन में वो देखना होगा 4.42 इंटू 8.85 दैट इज इक्वल टू 39.117 ठीक है ये भी करेक्ट है। 4 इंटू 4.85 इंटू 2.42 94 ये गलत लिखे हैं। minus 2.42 4.85 11.73 11.73 आ गया चलो ठीक है। 4.85 1.42 into 2.85 minus 2.8 minus 1.42 into minus 2.5 4.04 एक मिनट 1.42 है ना हम्म ओके ठीक है 1.42 into 2.85 ठीक हाँ यही होगा है 0 0 ठीक है into minus 0.85 minus 0.35 आएगा इसका। ठीक है वो भी करेक्ट है। उसके बाद है 1.58 into 3.15 1.58 into 3.15 4.97 ठीक है नेक्स्ट 2.58 into 5.15 2.58 58 into 5.15 13.28 ओके नेक्स्ट 41 पॉइंट चलो देखो 4.58 4.58 into 9.15 into 9.15 41.90 41.90 चलो ठीक है दिस इज 39.11 प्लस 11.73 प्लस 2.04 प्लस 0.35 minus 4.42 plus 4.97 plus 3.28 plus 41.90 ठीक है 19.53 मैम बोलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? इसका आंसर क्या आ रहा है आपका 0.9 ना 0.9 हाँ हो सकता है 0.9 होगा। ओके वेरिएंस कितना आ रहा है एक्स का किसका मेरा? क्या वेरिएंस कितना आ रहा है एक्स का वेरिएंस कितना आ रहा है वेरिएंस ऑफ एक्स
वो आ रहा है मैम 57.72। 57.72 जी मैम। और y वैरियंस यस मैम। और y आ रहा है 2 और y आ रहा है 2। यस अच्छा, ये वैरियंस वर्ड बोलोगे तो 7 से डिवाइड करके बताओगे ना। नहीं मैम, मैं अपने मेथड से सॉल्व किया, मैं इस मेथड से नहीं कर रहा, मेरा अलग है। तो वैरियंस तो सेम आएगा, आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें। नहीं मैम, मेरे मेथड में वैरियंस वैरियंस की क्या जरूरत है? नहीं होती है, मैं डायरेक्ट एक्स स्क्वायर करके पुट करता हूँ। ठीक है, तो वैरियंस का एग्जैक्ट टर्म क्या आ रहा है? वैरियंस सॉल्व करके कितना आ रहा है वो पूछ रहे हैं। 1 मिनट मैम। ऐसा क्यों है? 8.24 पॉइंट 24 0.24 8.24 यस। क्या चल रहा है? मैम वेरिएंस तो वही स्क्वायर होता है ना, वैरियंस। स्क्वायर को ही कहते हैं ना, जो एक्स स्क्वायर है। हाँ, ये जो आप डिवाइड करके ये जो लाएंगे 7 से जो डिवाइड करके लाएंगे वो होगा, दैट इज वैरियंस। स्क्वायर करके 7 से डिवाइड करने को वैरियंस बोलते हैं, सिर्फ स्क्वायर को नहीं बोलते। बताओ क्या ओके, हो रहा है स्क्वायर यहाँ करके पे। 7 से डिवाइड। हाँ, जो ये टर्म आया है, इस टर्म का स्क्वायर, ये जो टर्म आया है, इस टर्म को जब 7 से डिवाइड करेंगे दैट टर्म इज नोन एज वैरियंस। अब वो किसी भी मेथड से निकालिए वो सेम ही आने वाला है, बदलेगा नहीं। ये क्वेश्चन मैंने जो दिया था मैम उसमें से है। 8.2 मैम। ये क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो है। यस मैम, वही वाला है। चलो देखो क्या गड़बड़ किए हो अंकित, तब से तो चुप ही हो तुम, बताओ। यस मैम। मैम आवाज कट रहा था, आवाज नहीं आ रहा था, इसलिए चुप थे। मैम मैं मैंने इसको फिर से कैलकुलेट किया है इसको। हाँ, अब तो क्या वो कहाँ गड़बड़, कहीं कहीं दिख रहा है गड़बड़? यस मैम, गड़बड़ तो यही दिख रहा है मैम, जो हम किए हैं ऊपर, जो दोनों का हम 7 जो है वो उसको नीचे ही रूट में हम डाल दिए हैं एक ही बार में। हाँ, तो ये तो यहाँ गड़बड़ है। यस मैम। एक और गड़बड़ भी है क्योंकि यहाँ मैम डाटा ठीक है लेकिन। डेटा, ये डेटा हाँ मैम ठीक है ये। 138 ये आ रहा है। यस मैम, डेटा Yes, तो ma'am. ठीक ही है मैम। डेटा यहाँ तक का तो मैंने, हाँ बताइए। y माइनस वाई बार में जो 0.18 के बाद का डेटा है वो वहाँ पे मैम 3.2 होना चाहिए था आई थिंक, और 5.15 की जगह पे मैम 5.2 लेते, और 9.15 की जगह 9.2 लेके बनाओ तो एक बार। 3 डेटा को चेंज करके आंसर निकालिए ना मैम। 5.85 को क्या लिखने बोल रहे हैं आप? ये जो मैम y माइनस वाई बार निकाला है ना अंकित ने हाँ ठीक है। 3.15, उसको मैम 3.2 रखिए, और 5.15 जो लिया है अंकित ने उसको 5.2 लीजिए, और 9.15 की जगह पे 9.2 लीजिए, उसके बाद उससे कैलकुलेट। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मैम तो इसीलिए तो मैम अंकित का आंसर कितना आ रहा है? मैम 0.48 जो आ रहा है ना, फर्स्ट में देखिए कितना लिखा है वैरी ना कर रहा वाई, है। हाँ वाई आई माइनस वाई ये का डाटा मैम, स्क्वायर, इसीलिए ये तो इसका वाला। आंसर वैरी कर रहा है इसका, क्योंकि इसने डाटा ही मिस्टेक किया हुआ है। यस मैम, ये गलत है इसका। मैं तब से वही तो डाटा ही मेजर कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इसका हाँ, डाटा ही गलत क्या गलत है? माइनस 8.85 है ना, उसको 2 बार इंटू करके देखो तो आ रहा है 78.32। के बाद जो है वाई बार का भी देखता उसके हूँ। बाद आएगा 0.85। 23.52। 23.52 यहाँ आएगा। तक तो हम लोगों ने चेक कर लिया था, ये कोवेरियंस वाला टर्म तक। यहाँ ये यस मैम मैम। वाई बार का जो स्क्वायर लास्ट का वाले टर्म 3 में। वाई बार का जो मैम ये लास्ट का 3 डेटा है ना। अच्छा 9.15। यस मैम, इस वाले में ये तीनों डेटा में वैरी करेगा, यहाँ यस पे मैम, मिस्टेक किया है ये यहाँ वहाँ से कुछ, मिस्टेक। इसके बाद मैम सारा ऊपर सारा डेटा सेट ठीक ही है। मैम वो 9.92 है, 15 नहीं है। हाँ वही। 9.15 कैसे नहीं होगा? तुम घटा रहे हो 10.185 ना, इसमें से घटा रहे हो ना, 10 में से कितना घटा रहे हो? 20 में से घटा रहे हो आप 10.85, तो आएगा क्या? 9.15 ही आएगा ना। यस मैम। अच्छा यहाँ वाला है, और ये मैं मैम स्क्वायर वाला देख रहा हूँ। तो 9.15 को 9.15 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है? 83.72। ठीक तो है।
और मैम -8.85 को करके देखिए ना, अलग आ रहा है। -8 पॉइंट -8.8। अच्छा वहां तो 7 लिखा है सिर्फ इसने, तब तो गड़बड़ है ही। यस यस मैम मैम, 1 पॉइंट, और मैम एक और डेटा वेरी कर रहे हैं यहाँ पे, x माइनस एक्स बार में 1.58 की जगह ये पे दोनों 1 ऊपर का ये 3 टर्म, ये देखो फर्स्ट टर्म भी गलत है, सेकंड भी गलत सेकंड गलत है और सब सही है। मैम एक है। और डेटा वेरी कर रहे हैं, देखिए ना इधर x माइनस एक्स बार में जो 1.58 लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आप 1.6 लीजिए और 2.58 की जगह पे 2.6 लीजिए और 4.58 की जगह पे 4.6 लीजिए। ये एक्स बार का भी ये 3 डेटा वेरी कर रहा है। अगर इस डेटा को चेंज करके देखिए फिर मैम करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसमें हम लोग पॉइंट के बाद 2 डिजिट भी लेंगे ना, आंसर आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम। मैम लेकिन वो ठीक है, लेकिन 4.58 में और 4.6 में मैम इसलिए तो डेटा वेरी कर रहे हैं ना मैम, ऐसे में तो मैम इसका बस दो डाटा, दो मतलब ये दो y i इस पोर्शन को करेक्ट करके देखो तो क्या आ रहा है। मैम ऊपर का बस 2 गलत है इसका, और सब सही है। ऊपर का जो 7 पॉइंट इसने लिखा है ना, 7.32 करके, ये नहीं होगा, यस मैम ये गलत है, 78.32। 78.32 होगा, ये गलत छूट नहीं गया है। मैम वहाँ का। और उसके बाद होगा 23.5। करके देखो क्या आ रहा है, करके देखो। लंबा चौड़ा डेटा निकाला ना इसमें डेटा में इसमें ऊपर नीचे कर दिया, बाकी इसी कारण से आंसर वेरी करता है। जो ज्यादा बोल रहे हैं ना आप दुर्गेश लेने के लिए, हो सकता है इस क्वेश्चन में आंसर आ जा रहा है, लेकिन ज्यादा लोगे ना तो कभी कभी उसमें भी कोरिलेशन ज्यादा आ सकता है, तो हमेशा वो टेक्निक अप्लाई होने वाला नहीं है। वैसे भी अगर इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेटर के हेल्प से ही कर रहे हैं तो बेटर है कि जो टर्म आ रहा है आप वही करते चले जाओ। मैम एग्जाम में इतना गलती हुआ तो फिर उतना वो नंबर कट सकता है ना। इस आंसर के बेसिस पे नंबर कट जाएगा, पहले तो ये गलत किए हो, और इसके हिसाब से जो अगर यहाँ करेक्ट डेटा भी हम देख रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा था कुछ 11 पॉइंट समथिंग और 12 पॉइंट समथिंग। मैम डेटा वेरी करेगा तो फिर ऑब्वियसली बात है आंसर ही मैच नहीं करेगा ना। अब ये वाला टर्म अगर चेंज कर देंगे तो जो आंसर आपका आ रहा है वो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और 1 पॉइंट, यस मैम 1 पॉइंट। दैट मीन्स गलत है। वो सबसे पहले आंसर को क्रॉस करने वाला है जो भी देखने वाला है, ठीक है। सबसे पहले नंबर कट, स्टेप के लिए मार्किंग मिल जाएगा, बट आंसर गलत है तो पूरा मार्किंग मिलना नहीं है आपको पूरा। करेक्ट आंसर मैम इसका 0.98 के आसपास वेरी करेगा। मैम इसने जो लिखा है ना 115.38, 38 नहीं होगा, यहाँ 36 होगा। 1.36 होगा, 138 किसकी बात कर रहे हैं? 115.38 मैम वो पॉइंट लिखा के है बाद इसने। बोल रही है। ओ गॉड, पॉइंट के बाद इतना ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है, एटलीस्ट 2 डिजिट लिया है तो सब में 2 डिजिट लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम एक्यूरेट आंसर क्या है इसका? सॉल्व करके क्या लाए हो बताओ तो पहले मुझे। मैम इस डाटा के अकॉर्डिंग सॉल्व किए तो 1.29 आंसर आया। 1.29 बिल्कुल नहीं होगा, 1.29 का भी आंसर आ ही नहीं सकता। मैम मैंने कितना आंसर आना चाहिए इसका अभी? 9.9 to 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। पॉइंट नहीं होगा, 0.9896 इस तरह का आंसर है। मैं पॉइंट नहीं है 705 होता है। आपको बताओ क्या आ रहा है, करके बताओ। अंकित आप बस करेक्शन करके इसमें बताइए ना, ये वाला यहाँ तक तो करेक्शन कर चुके हैं, दिस ऑल आर करेक्ट। यहाँ से आप करके देखो, वैल्यूज पुट करो, सिर्फ डेटा पे रखना है, लिखना नहीं है आपको पूरा, बस करके आके आ रहा है मुझे बताइए। यस मैम।
और तुम लोग अपने दिमाग से एक चीज बहुत अच्छे से निकाल लो। सबके दिमाग में एक ही चीज है, हम इस मेथड से सॉल्व किए, उस मेथड से सॉल्व करें। दुनिया के किसी भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर वही आने वाला है, कोरिलेशन वही आने वाला है, वेरिएशन वही आने वाला है, चेंज नहीं होगा। क्योंकि सारा जो मेथड आप बोल रहे हैं वो सब इसी फॉर्मूला से डिराइव किया गया है। जितना भी आप मेथड अप्लाई कर लें, जो भी मेथड अप्लाई कर लें, सबको डिराइव इसी टर्म से किया गया है। तो सबका जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा। डिपेंड करता है आपका आंसर वेरी करने का, आपने कितना एक्यूरेसी मेंटेन किया है। अगर इसी क्वेश्चन में पॉइंट के पास 2 की जगह 3 डिजिट ले लेते हो तो वो ज़्यादा एक्यूरेट बताएगा, बट एटलीस्ट 2 डिजिट कंसिडर कर लेते हैं तो आपका टर्म जो है वो आंसर आने वाला है, जो भी आने वाला है दैट इज करेक्ट। और कोई भी मेथड अप्लाई करो, आंसर इज नॉट गोइंग टू चेंज। वैसे इस डेटा का क्वेश्चन आंसर बताने के लिए क्वेश्चन को उतना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। यस मैम, एक डेटा जो है वो दूसरे का दुगुना है मैम। सिंपल मल्टीपल है। यस मैम, सिंपल मल्टीपल। कोरिलेशन होगा दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव एंड 1 कोरिलेशन हो जाएगा। यस मैम, परफेक्ट पॉजिटिव और 1 के आसपास होगा, 0.91। सिंपल +1 है, दैट्स इट। यस मैम, परफेक्ट मल्टीपल है एक दूसरे का। तो 0.98 जो बोल रहे हैं और 9 वाला वो कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, सिंपली 1 पॉजिटिव 1 दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। बट आप लोग लाओ तो सॉल्व करो तो एक सिंपल देखो क्या आ रहा है। अंकित बताइए जल्दी से। रुचि मैम जस्ट अ मिनट मैम। मैम बोलिए। मैम मैंने यहाँ पे वो किया, इसका वेरिएंस निकाला है ऐसे करके कि 57.67/7 और 230.84/7। 230 तो मैम हाँ ये रूट में रहेगा क्या अभी? हाँ अंडर रूट है।
जो अभी 8.23 इंटू 32.97 आया, जो अभी इसका बाई करके हम इसके डिनोमिनेटर में आया, उसको हम रूट में ही रखेंगे ना अभी। हाँ, उसको अंडर रूट हटाओगे तो फिर उसके लिए लिखना वैल्यू जो आएगा वो लिखोगे। तो मैम तो अंडर रूट तो लास्ट में हटाएंगे ना। यहाँ पे 57, ये आपका जो आया है, जो आंसर सेम है, चेंज हुआ है। नो मैम, ये चेंज हुआ है, 230.84 है। ऊपर का 2 जो कैलकुलेशन है ना मैम, वाई माइनस Yes, फाइव आर ma'am. का, वो गलत है। ऊपर का 2 जो है। ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे करो, आगे सॉल्व करो। वो अंडर रूट में ही रहेगा। अंडर रूट में दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, सारा सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद रूट हटा देना। मैम ये आ रहा है 16.48 अपॉन में 60, हाँ ठीक है, रूट में 270.76। 270, हाँ 0.76। 76, 270 का रूट कितना होगा? फिर कम हो जा रहा है, फिर कुछ मैम 271 आ रहा है। अंडर रूट 271 कितना आएगा? देखिए तो जरा। मैम देखता हूँ एक मिनट। रूट 271 पॉइंट व्हाट? मैम 271.76 है ना। हाँ मैम 16.48। 76, 16.48 आ गया ना? हाँ, तो यस आप मैम। में भी देखो वही चीज लिखा हुआ है, 16.48। या मैम दोनों इक्वली हैं, 16.48 बाई 16.48। दोनों सेम ही आएगा, यही तो ये हमने कट के बताना मैम था। 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, दैट इज द आंसर। यस मैम, अब समझ में आ गया मैम। मैम आ गया आंसर। ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यस मैम। कैलकुलेशन मिस्टेक मत किया करो, नहीं तो सारा कुछ गड़बड़ हो। इस पूरे क्वेश्चन में आपने वह बस उसके चक्कर में सारा कुछ गड़बड़ हो गया, नहीं तो आंसर आ चुका होता। यस यस मैम। और जब भी सॉल्व करना कैलकुलेटर से, यही मेथड, अप्रोक्सीमेशन मत यूज करना, ठीक है? अप्रोक्सीमेशन बहुत रेयरली यूज करना, क्योंकि अगर आप अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे ना, तो आंसर कहीं ना कहीं आपका चेंज हो जाएगा। अभी आपने अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं किया, आपका एग्जैक्ट आंसर आ रहा है ना, 16.48 डिवाइडेड बाय 16.48 दैट इज इक्वल टू 1। यस मैम। लेकिन अगर अप्रोक्सीमेशन यूज करते, जैसे इस वैल्यू को चेंज कर देते या फिर कुछ अप्रोक्सीमेशन इसका टर्म का ले लेते, इन दैट केस आंसर कर जाता। रेफर कर जाता मैम। ठीक है, यस मैम। समझ गए या नहीं? अभी भी कोई कंफ्यूजन है? बताओ। नो मैम, अब क्वेश्चन बनेगा मैम। मैम बन गया। चलो, अच्छी बात है। रुचि, आपका भी आंसर उतना ही आया है? यस मैम। देन गुड, चलो ठीक है। सारे क्वेश्चन में इसी तरह का ही आपका रिलेशन मिलने वाला है। जरूरी नहीं है एग्जैक्टली सब में परफेक्ट पॉजिटिव मिल जाए, बट रेंज क्वेश्चन से थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है। देखो, 1 का डबल है 2, 3 6 4 8 5 10 7 14 8 16 10 20, एग्जैक्टली जस्ट डबल है। अगर इस तरह का रिलेशन कोई सारा डबल होता, कोई एक डबल नहीं होता ना, तो हो सकता था 1 से कुछ कम, लेकिन एग्जैक्टली डबल है, एग्जैक्टली ट्रिपल है, ऐसा कुछ केस होगा ना, तो हमेशा कोरिलेशन +1 हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में एक एग्जांपल करके देखा था, जिसमें सेम डेटा रख लिए थे, उसका 1 टाइम मल्टीपल था। ये 2 टाइम मल्टीपल है, 3 टाइम मल्टीपल भी लोगे तब भी +1 आएगा, 4 टाइम मल्टीपल भी लोगे तब भी +1 आएगा। ठीक है, इस तरह का अगर रहेगा मल्टीपल, डायरेक्ट मल्टीपल, तो फिर आपको एग्जैक्टली वो वैल्यू मिल जाने वाला है। ठीक है, इस केस में सो कोरिलेशन इज +1, परफेक्ट यस मैम। कोरिलेशन। यस मैम। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस भी करके इसी तरह देखो। यस मैम। अच्छा, मुझे बताना था चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। चलो ठीक है, नेक्स्ट डे बता देंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके देन। सॉल्व करिएगा, आप कोई प्रॉब्लम ना हो, आई होप सो।